मैं जयप्रकाश यादव और मेरे इस वीडियो चैनल जेपी यादव में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने आपको जो साइंस जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का वीडियो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको डालता हूं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उस वीडियो में हम जो गाय का पाचन तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसके बारे में डिटेल्स से जानेंगे कि उसके क्या क्या अंग होते हैं और उस अंग के क्या क्या यूज़ होते हैं। तो उसको मतलब आज डिटेल से आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। तो इसको अगर जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों। और साथ ही जो बाकी का जो जिसकी पाचन तंत्र और सर्जन तंत्र है उनका भी वीडियो मैं डालूँगा। खैर, अभी हम लोग गाय का जो पाचन तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए इसको मतलब कि पढ़ना शुरू करते हैं कि कैसे टाइप से इनके अंग जो है कि वर्क करते हैं, है ना दोस्तों। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो प्रायः हम जो घास खाने वाले जो जंतुएं हैं उनका पाचन पढ़ना है तो हम ये देखते हैं। तो प्रायः हम देखते हैं कि जो जानवर जो घास खाते हैं वे अक्सर, जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरी, जो घास खाते हैं वो हमको लगातार जुगाली करते रहते हैं ऐसा दिखाई देते हैं, है ना। और ऐसा हमको दिखाई देता है। अब वो जुगाली क्यों करते हैं इसको जानने की हम कोशिश करते हैं। तो वास्तव में जब जो गाय है, भैंस है, जो अन्य जो हरा चारा खाने वाले जो पशु हैं, वे पशु घास को चरते समय या उसको खाते समय उसको जल्दी जल्दी इस ग्रसिका के माध्यम से निगल जाते हैं। और वह जो जहाँ पे जल्दी जल्दी निगल लेता है और जो भी चारा है उन चारों को, ये जो भाग दिख रहा है उसमें जाकर जो चारा है वो इकट्ठा होता है। इस भाग को हम रुमेन बोलते हैं, है ना। ये रुमेन है जहाँ पे जो जल्दी जल्दी वो घास निगलते हैं, वो घास इसमें जाकर भंडारित होता है। ये जो रुमेन का भाग दिख रहा है ये इसमें जो है कि ये अमाशय है, अमाशय का एक भाग है। इस भाग को हम रुमेन बोलते हैं। और यहाँ पे जो पशु चारा चरते हैं उसको चरते समय जल्दी जल्दी इस ग्रसिका के माध्यम से निगल कर जो रुमेन भाग है वहाँ पर भंडारित कर लेते हैं। और यह जो भाग कहलाता है जहाँ पे जो चारा है वो इकट्ठा या भंडारित रहे रहता है, उस भाग को हम रुमेन कहते हैं। तो ये तो रहा जो रुमेन है उसके बारे में। रुमेन जो है कि वहाँ रुमेन अमाशय का एक भाग है जहाँ पे जो पशु हैं वे चारा चरते समय जो भी चारा है उस चारे को इस रुमेन के भाग में पूरा इकट्ठा कर भंडारित कर लेते हैं। और ये जो ग्रसिका है, इस ग्रसिका के ग्रसिका एक नली है जिसके माध्यम से जो भी भोजन एवं पानी है वो जो अमाशय का भाग रुमेन है उसमें जाता है। तो ये ग्रसिका है जिसके माध्यम से जो है कि गाय का जो अमाशय का भाग रुमेन है वहाँ पे जो चारा है, पानी है वहाँ पे एकत्रित होकर भंडारित कर लेता है। और जहाँ पे चारा एकत्रित करते हैं उसको हम रुमेन भाग बोलते हैं। ये तो रहा रुमेन और ग्रसिका के नाम और उनके कार्य। अब हम देखते हैं जो छोटी आंत, बड़ी आंत है, अंधनाल है, उसके बारे में पढ़ते हैं। शुरू में इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक जुगाली करते हुए गाय को दिखाऊंगा, तो उसको भी दिखा लेते हैं, है ना। तो उसको मैंने दिखा दिया है ना, जुगाली करते हुए जो गाय है उसको दिखा दिया है। अब जो प्रैक्टिकली वो जुगाली क्यों करते हैं तो उसको अब पढ़ते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो रुमेन का जो रुमेन में, अब रुमेन जो है कि अमाशय का एक भाग है जहाँ पे जो चारा है वो जा कर के एकत्रित होता है। तो वो जो चारा है वो यहाँ पे एकत्रित होता है तो उसमें से उस भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसको हम जुगालिया कड बोलते हैं। जैसे कि कोई भी जो पशु है वे हमको अक्सर जुगाल करते हुए दिखाई बोलते हैं। इसे ही जुगाली जो जुगाली करने वाले जो पशु हैं वो पशु जो छोटा छोटा चारा है उसको वो रुमेन में एकत्रित किए रहते हैं। जो रुमेन भाग है वहाँ पे वो चरते समय जल्दी जल्दी निकल कर एकत्रित किए रहते हैं। तो जब वे जुगाल करते हैं तो उस समय ये जो छोटे छोटे जो
पिंड जो चारा रहता है उसको वे पुनः जो ग्रसिका के माध्यम से वो पुनः मुख में लाते हैं और मुख में लाने के बाद उसको ही चबाते रहते हैं और इसी प्रक्रिया को हम रोमंथन या जुगाली करना ही कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो गाय हैं या पशुएं हैं वे चारा को जल्दी जल्दी चरते समय जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय का भाग रुमेन में इकट्ठा कर निगल जाते हैं और उसके बाद खाली समयों में जब वे चारा नहीं चरते हैं उस समयों में जो वो चारा का जो छोटा छोटा पिंड है उसको ग्रसिका के माध्यम से पुनः मुख में लाकर उसी को चबाते रहते हैं, जिसको हम रोमंथन या जुगाली करने की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि जो जुगाली करने की प्रक्रिया है वो क्यों करते हैं, है ना। जुगाली मतलब कि वे चारे को पुनः माध्यम से उसको लाए ग्रसिका के माध्यम से उसको अच्छे से चगले, फिर उसके बाद जो रुमेन भाग है वहाँ पे ट्रांसफ़र किए। तो ये रहा, है ना। और ऐसे जंतु जो जुगाली करते हैं उसे हम रोमेंटी या रोमंथी कहलाता है। तो हमने ये पढ़ लिया कि जो ऐसा जो जंतु है उसे जुगाली जो वो जुगाली करता है, तो जुगाली करने वाले जंतु को रोमेंटी या रोमंथी बोलते हैं। और घास में एक प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी पाया जाता है जिसको हम सेलुलोज के नाम से जानते हैं। वो जो है कि कार्बोहाइड्रेट जो घास में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है सेलुलोज, जो है कि घास में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अब हमने जुगाली पशु क्यों करते हैं इसको भी जान लिया, साथ ही जो पशु हैं वे जल्दी जल्दी चारा को निगल कर रुमेन के बारे में भी पढ़ लिया, साथ ही ग्रसिका के बारे में भी पढ़ लिया। और जो छोटी आंत है उसमें भोजन का जो है कि अवशोषण होता है और जो उसी अवशोषण के माध्यम से जो भी पदार्थ हैं उसको यहाँ पे थन पे ट्रांसफ़र करके उसको हम दूध के माध्यम से निकालते हैं। और साथ ही जो गाय हैं वो सेलुलोज जो चारा खाती हैं उन सेलुलोज से ही उस सेलुलोज जो कार्बोहाइड्रेट है उन्हीं के कारण हमको अच्छे से जो गाय हैं वे दूध देती हैं। और घास में हमने अभी पढ़ा कि एक प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज है वो अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो छोटी आंत एवं बड़ी आंत है इन्हीं के माध्यम से जो ये भोजन और चारा करते हैं उनका अवशोषण किया जाता है। और अवशोषण करने के बाद जो भी अवशोषण किए उसको जो थन है वहाँ पे उनके माध्यम से भेजे और जो है कि यहाँ पे जो थन के माध्यम से हम गायों का दूध निकालते हैं और वह दूध जो है कि सेलुलोज चारा में जो एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसके कारण हमको वे दूध देती हैं, है ना। तो ये तो रहा जो है कि जुगाली करने वाले पशु वापस चारे को लाकर मुख में चगलते रहते हैं, उसी को हम जुगाली करना बोलते हैं, है ना। अब हम पढ़ते हैं जो है कि ये जो अंधलान और ये होता है उसके बारे में अब एक बार डिटेल से जान लेते हैं, है ना दोस्तों। इसको आप रोक करके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस जो गाय है ये जो गाय जो है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जुगाली कर रही है ना। तो ये जुगाली करती क्यों है उसके बारे में इस सिंपल डायग्राम के माध्यम से उसको मैं समझाता हूँ एक पेज में उसको अच्छे से। फ़िलहाल हम इन गायों को देखते हैं कि वे कैसे जुगाली करते हैं, है ना। और इनका जो शरीर है वे इस प्रकार से होता है, ये देख सकते हैं कैसे वे जुगाली करते हैं, लगातार वे जुगाली करते रहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। अब वे जुगाली करते रहते हैं और वे जुगाली क्यों करते हैं, क्योंकि वे चारा चरते समय जो भी चारा चरते हैं उनको पूरे निगल जाते हैं और रुमेन के भाग में एकत्रित कर लेते हैं और उनके बाद जो है कि वे वापस ग्रसिका के माध्यम से उसको मुख में लाकर उसको चबाते रहते हैं। तो इसको ही जुगाली करना या रोमंथी की प्रक्रिया बोलते हैं। तो इसको आप इस गाय को देख सकते हैं कि कैसे वे जुगाली कर रही हैं, है ना। और साथ ही जो है कि जो घास है उसमें एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसको हम सेलुलोज के नाम से जानते हैं, है ना दोस्तों। उनमें जो है कि एक प्रकार का सेलुलोज पाया जाता है जिनके कारण वे हमको अच्छे से दूध देते हैं। तो मैं आपको दोस्तों एक अच्छी खासी जो गाय है उसका अच्छा खासा थन भी दिखाता हूँ। इसमें आपको हर चीज़ के जो माध्यम है उसको मैं अच्छे से आपको डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ।
आप इसको गाय को जुगाली करते देख सकते हैं। और उस सेलुलोज में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो भोजन का अवशोषण जो है कि छोटी आंत में होता है, और उनके बाद ही जो है कि यहाँ पे उनको अच्छे से जो थन के माध्यम से वो दूध बनकर सेलुलोज जो कि जाता है। तो एक अच्छी खासी जो गाय है उनका मैं थन भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देख सकते हैं इस गाय का थन, ये अधिकतर ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो गाय हैं वे चारा चरते हैं, तो उनमें एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसको हम सेलुलोज बोलते हैं, उनके कारण ही जो है कि हमको दूध मिलता है। तो अभी ये गाय गाभन है जो कि दूध नहीं दे रही है, इसलिए इसका जो थन है, ये थन मतलब कि इस प्रकार से जो होता है वो थन होता है, और यहाँ से हम इसको दूध को निकालते हैं। और वो दूध निकालने का कारण होता है जो वो घास में सेलुलोज जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, उनके कारण जो हमारी गाय हैं वे हमको दूध देती हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो गाय हैं उनका दूध बढ़ाने के लिए आप हरा चारा खिलाएं। तो हरा चारा खिलाएं जिससे उनमें सेलुलोज की मात्रा बढ़े, और तो जिसके कारण जो है कि हमारी जो गाय हैं वे अच्छे से हमको दूध दे पाती हैं। तो ये तो रहा जो चारा बनने से दूध बनने की जो प्रक्रिया है। अब जो है कि हम तो दोस्तों होता क्या है कि ये जो छोटी आंत एवं बड़ी आंत है उसमें भोजन का अवशोषण के बाद जो बचा जो पदार्थ है उसको मल मूत्र के द्वारा इस अंधनाल से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे गाय का गोबर और मूत्र होता है और उसका हम यूज़ भी करते हैं। तो ये रहा। और जो है कि ये जो सेलुलोज है, ये सेलुलोज का पाचन मनुष्य आदि जो जीवित प्राणी हैं उनमें नहीं होता। ये सिर्फ जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनमें ये चीज़ हो पाता है। और ये अवशोषण के बाद जो बचा अपशिष्ट पदार्थ है उसका मल मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है अंधनाल से। तो ये रहा इसका जो पाचन तंत्र का जो कार्य है ना। तो ये तो रहा इसका जो पूरा टॉपिक है। और जो जुगाली करने वाले जंतु हैं उनमें सेलुलोज का पाचन जो रुमेन में उपस्थित जीवाणु हैं उनके द्वारा होता है, और मनुष्य और बहुत सारे जंतुओं में ये जो रुमेन में जो जीवाणु उपस्थित होता है ये उपस्थित ना होने के कारण उनमें सेलुलोज का पाचन जो है कि नहीं हो पाता। तो जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनमें जो सेलुलोज का पाचन है वो रुमेन में उपस्थित जो जीवाणु हैं उनके द्वारा किया जाता है। और साथ ही ये जो मनुष्य और जो बहुत सारे जंतु हैं जो ये जीवाणु उनमें ना उपस्थित होने के कारण जो है कि सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता। तो ये तो रहा जो गाय का पाचन तंत्र का पूरा कार्य है, और उसको मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बताया है। तो ये रहा, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे नई चीज़ों के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चलो बाय।